हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सहनाज। आज है ब्लॉग डे 12। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था। बारिश बहुत ज़ोर से उठा के आया था और हवा भी बहुत हो रहा था। ये देख सकते हो रूम कितना गंदा हुआ है। और ये मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। फैज़ल और उसके पापा नीचे सोते हैं और मैं मरियम को लेके ऊपर सोती हूँ। और ये आ गई हूँ किचन में। किचन का हाल बहुत ज़्यादा ही गंदा है। कभी कभी सोचती हूँ डिनर करने के बाद कंप्लीट करके सो जाऊँ किचन का काम, बट होता नहीं पॉसिबल, क्योंकि बार बार मेरी बेटी उठ के बहुत रोती है और उस टाइम मेरे हस्बैंड को भी सुबह उठ के जाना रहता है ऑफिस, तो फिर वो भी नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए मैं जाती हूँ और सुला देती हूँ, तो किचन का काम बाकी रह जाता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए फैज़ल का टिफ़िन। थोड़ा सा क्लीन किया किचन को ताकि मैं टिफ़िन बना सकूँ। अच्छे से क्लीन करने के बाद लग गई हूँ मैं अभी टिफ़िन बनाने के लिए। और वही काम रहता है, मॉर्निंग में उठो, किचन साफ़ करो, घर साफ़ करो, बच्चों को छोड़ो स्कूल, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। यही हो जाता है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। और क्या कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा किचन को क्लीन कर रही हूँ, फिर लगना है मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, खास करके मेरे बेटे के टिफ़िन के लिए। तो मैं आज दे रही हूँ उसको पनीर का सब्ज़ी और पराठे। और यहाँ मैं लगी हूँ पराठा बनाने में। मैं ज़्यादातर मतलब ट्रायंगल या स्क्वायर साइज़ के पराठे बनाती हूँ। आप लोगों को लगता रहेगा कि ये नॉर्मली तेल वाला रोटी बनाती है, मतलब चपाती बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में। हमारे उधर नॉर्मल घी वाले, मतलब अगर रोटी बनाओ तो उसको पराठा ही बोला जाता है। और मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो इसीलिए कभी कभार इधर जब भी बोलूँ कि मैं पराठा दूँ तो कौन से उनका लगता है कि स्टफिंग वाले पराठा ही पराठा होते हैं, लेकिन हमारे उधर नॉर्मल घी वाले तेल वाले पराठे को पराठा बोला जाता है। तो मैं हर दिन उसको वही पराठा देती हूँ घी वाले, तो मुझको पसंद भी आते हैं। कभी कभी अभी आजकल बोलने लगा मुझे राइस भी दिया करो, तो मैं सोच रही हूँ उसको एक एक दिन राइस दिया करूँ, एक दिन उत्तपम दिया करूँ, एक एक दिन रोटी दिया करूँगी। उसके स्कूल में तो कंपलसरी है पराठा, तो राइस दो तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोले राइस दो तो चलेगा करके। तो मैं सोच रही हूँ ऐसी अल्टरनेटिव टेस्ट देती रहूँ। और इधर मेरा साइड में काम भी चल रहा है, मैंने पानी भी बिठाया और मेरा सब्ज़ी भी हो गया था। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बनाने के लिए मैं सब वेजिटेबल्स वगैरह जो भी मुझे मसाले के लिए चाहिए उसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ तो फटाफट हो जाए। तो इधर मैंने मेरे बेटे के लिए दूध में डाल दिया था उसका पाउडर, उसको मिक्स करके रख दिया था। फिर मेरा रोटी वगैरह सब हो गया था, तो मैं टिफ़िन भी उसका पैक करने के लिए लग गई थी। और क्योंकि मुझे जल्दी करना है, उसके पापा जिस दिन घर में रहते हैं थोड़ा मुझे हेल्प हो जाता है, क्योंकि मैं उठाती हूँ तो उसको थोड़ा सा मतलब नहलाने के लिए मुझे कभी कभी हेल्प कर देते हैं वो फैज़ल को, तो इसीलिए मेरा मदद हो जाता है। फिर वो जाते हैं छूट के आ जाते हैं। तो अभी उसके पापा का तो फर्स्ट शिफ्ट लगा है तो मेरे को उसको उठाना भी पड़ता है, नहलाना धुलाना सब करना पड़ता है, फिर उसको स्कूल छोड़ के आना पड़ता है, तो इसी के लिए थोड़ा ज़्यादा हेडेक रहता है। कोई बात नहीं, अभी मैंने टिफ़िन पैक करके रख दिया बैग में और आ गई मेरे बेटे को उठाने के लिए। सबसे बड़ा मुझे टास्क लगता है मेरे बेटे को उठाना, क्योंकि वो बेचारा मतलब सोता है तो उसका नींद पूरा नहीं होता है, उठने को राजी नहीं होता है, फिर भी उठा दी तो उठ जाता है। अभी मैं उसको मुश्किल से उठाया, मैंने बोला चल बच्चा उठ जा, उठ के जल्दी ब्रश वगैरह कर ले, बस आ जाएगा। नहीं तो बच्चा मेरा उठ गया। बच्चों को भी बहुत प्रेशर रहता है स्कूल जाने का, मॉर्निंग में स्कूल रहता था और ज़्यादा। मुझे पता है कि मेरा भी स्कूल मॉर्निंग में था, तो मेरे को भी बहुत टेंशन आती थी। वो रश बक्स करके नहा धो के आ गया है, बैठा है, बहुत ठंडी लग रही है उसको, उसने दूध पी लिया। उसके बाद मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो मैं उसको उधर ही सुलाई, उसको कपड़ा पहनाई, तो थोड़ा सा हम दोनों माँ बेटे में थोड़ा बातचीत हो रही है। और कभी कभी जो ज़्यादा मस्ती करता है तो मैं थोड़ा डांट भी देती हूँ। और मैं उसको कपड़ा वगैरह पहना रही थी, और थोड़ा सा मतलब उसका रहता है कि कभी कभी मस्ती मूड में रहता है, कभी कभी बहुत गुस्से में रहता है मुझे स्कूल नहीं जाना करके। आज उसका मूड अच्छा है, उसका नींद पूरा हुआ है, इसीलिए तो मैं जल्दी ही सुला देती हूँ। इसीलिए जानबूझ के ट्यूशन से आने के बाद खाना खिलाती हूँ और सुला देती हूँ उसको। आज उसका मूड अच्छा है, उसका ड्रेस वगैरह मैंने पहना है, यूनिफॉर्म वगैरह। और फिर वो थोड़ा मुझसे बात कर रहा है, हम दोनों थोड़ा चिट चैट कर रहे। फिर मेरे बच्चों को सब खिला पिला दे के कपड़ा वगैरह पहना दे के जाके छोड़ के आऊँगा बस स्टॉप में।
बच्चों का ही सब काम रहता है। माँ को माँ होना बहुत ही बड़ा मतलब बोल सकते हो मुश्किल चीज़ होता है। इतना आसान नहीं जितना आसान लगता है। हम लोग अपने माँ बाप से मतलब कभी कभी लगता है मेरी मम्मी मुझे बहुत याद आती है मेरी अम्मी की। उनको कितना तकलीफ़ होता रहेगा हम लोगों को बड़ा करना, हमारे लिए सब चीज़ करना, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है एक छोटे से बच्चे को बड़ा करना। हमको कभी कभी लगता है ये क्या कर रहे क्यों कर रहे, लेकिन सब चीज़ हमारे अच्छे के लिए करते हैं। ये मुझे अभी अभी एक्सपीरियंस होता है और बहुत मिस करती हूँ मैं मेरे मम्मी पापा को। क्या कर सकते हैं, अभी वो दूर हैं हम दूर हैं। शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हस्बैंड ये सबको देखना पड़ता है, उनसे दूर हो जाते हैं। अभी मैं तो उनसे बहुत दूर रहती हूँ तो कभी कभी मिलना होता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही याद आते हैं। जब भी कुछ बनाती हूँ तो मेरी अम्मी का बहुत याद आता है कि मैं जब स्कूल जाती थी मेरी अम्मी मेरे लिए ये वाले टिफ़िन बनाती थी, वो वाले टिफ़िन बनाती थी। मैं ये हमेशा सोचती हूँ। ये कभी कभी जब अकेले रहता है इंसान तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, इसीलिए बोलना ही पसंद करती हूँ और मैं इसीलिए वीडियो में कभी कभी शेयर कर लेती हूँ। और मेरा बेटा भी मेरे बच्चे दोनों बच्चों को मतलब ऐसा रहता है कि यार कैसे जो छोटे हैं फिर बड़े हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे प्यारे लाडले मेरे। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। अभी फैज़ल कर रहा है मरियम को प्यार, उसको थोड़ा खा नीचे क्योंकि मुझे उसको कैरियर में डालना था तो मैंने पैक कर लिया है, कैरियर पहन लिया है, उसको अंदर रख दूँगी। फैज़ल मुझे थोड़ा हेल्प कर देगा कैरियर में पैक करने के लिए उसको। और थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे बस स्टॉप के लिए क्योंकि ट्रैकर में मुझे चेक करना है कि बस स्टॉप में बस आया कि नहीं आया। थोड़ी देर दूर रहेगा तो हमको इधर से घर से निकल के जाने को 5 मिनट लग जाते हैं तो फिर उसी हिसाब से हमको घर से निकलना रहता है। तो मैंने ले लिया मरियम को, फिर हम लोग बैग वगैरह लेके जाएंगे बाहर, फिर वहाँ पर वेट करना रहता है। बहुत झंझट है, क्या कर सकते हैं। अभी मुझे वो बात चिंता है कि फैज़ल को जाके बस स्टॉप में छोड़ गया हूँ, फिर चिंता है कि घर में आके बहुत सारा काम है। रात को सो जाओ तो भी लगता है काम ख़त्म हो गया, जब सुबह उठो तो लगता है यार सुबह हो गई तो बहुत सारा ही काम है। तो हम निकल जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ और बहुत ही ज़्यादा हवा हो रहा था, फिर बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी। फिर हम दोनों माँ बेटे दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे बस स्टॉप की तरफ और फैज़ल चल रहा है आगे आगे, मैं बोल रही हूँ थोड़ा धीरे चल, और तो पीछे घूम रहा है देख रहा है चल रहा है, उसका मस्ती चालू है। बारिश का मौसम है, मज़ा भी आता है और सज़ा भी मिलता है क्योंकि रास्ता कीचड़ हुआ रहता है। कोई बात नहीं चलते हैं। अभी वो डॉग को देख के फैज़ल थोड़ा डर रहा था तो मैं बोली कोई बात नहीं कुछ नहीं करता है। उसने बैग वगैरह ले लिया था क्योंकि मैंने ट्रैकर में चेक किया थोड़ी देर ही बस ही था तो एक्साइटेड था बस आने तक फैज़ल, क्योंकि बस में जाने को उसको बहुत मज़ा आता है तो बस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और हमेशा एक्साइटेड रहता है। तो थोड़ी देर में उसका बस भी आ जाएगा और मैं मेरे बेटे को फिर स्कूल के लिए छोड़ के आ जाऊंगी और मेरा बेटा आएगा 4 बजे। वो दिन भर में ऐसे ही रहती हूँ, सोचती मेरा बच्चा कब आएगा मेरा बच्चा कब आएगा। बहुत ही टेंशन है, क्या कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल तो छोड़ना ही पड़ता है, कुछ कर भी नहीं सकते। अभी आ गया मेरा बच्चे का बस और इधर ही मैं बस में छोड़ के आ गई थी घर पे। और आने के बाद घर का जो हाल था मैंने सोचा फिर पहले घर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं ब्रेकफास्ट मेरे लिए बनाऊँगी और फिर ब्रेकफास्ट खाने के बाद फिर लंच बनाना है क्योंकि लंच सिर्फ मुझे अपने लिए और फैज़ल के लिए बनाना पड़ता है और मैं अकेले खा लेती हूँ। फैज़ल आता है तो 4 बजे खाता है और उसके पापा तो ऑफिस में खा के आते हैं, तो मुझे सिर्फ मेरे लिए और फैज़ल के लिए ही लंच बनाना रहता है। तो मैं लग गई थी रूम का साफ़ सफाई करने के लिए। दोनों रूम बहुत ही गंदे हो गए पड़े थे, किचन वगैरह सब गंदा हुआ था। मॉर्निंग में थोड़ा सा मैंने किचन क्लीन किया था, बाकी का मैंने क्लीन नहीं किया था। तो मैंने किया हॉल थोड़ा सा क्लीन, फिर आगे रूम थोड़ा गंदा नहीं बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, किया उसको अच्छे से क्लीन। लग गई थी झट काम करने में क्योंकि मेरी बेटी उठ जाएगी तो फिर उसका काम रहता है, डायपर चेंज करो ड्रेस चेंज करो, सब तरफ को सोचना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चों का काम बहुत टाइप का रहता है। तो मैं रूम वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली थी, फिर हॉल भी चली गई थी क्लीन करने के लिए। हॉल ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था लेकिन थोड़ा रह गया था, फिर लगाया मैंने झाड़ू, फिर डाला कारपेट। इसके बिना तो मतलब रूम साफ़ सफाई अधूरा होता है क्योंकि बिना कारपेट के घर में बैठना बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही ठंड लगती है। और फिर मैंने बेटी को भी दिया था और फिर उसको डायपर चेंज कर लिया था, ड्रेस चेंज कर लिया था और सुलाने का कोशिश कर रही थी लेकिन वो सो नहीं
रही थी और मैं झूला में झुला रही थी, फिर उसको झूला में झुला के सुला के चली गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ओके बाय।